Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss the most important MCQs which is mostly asked in pharmacist and GPET type of examination. So let's start. We discuss the most important MCQs which are left in previous videos of micromatrix which comes in GPET and pharmacist type of examination. So let's start. सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद मैं आंसर आपको बताऊंगी. तो क्वेश्चन नंबर question number 20 is 19 questions are in previous video. Kelvin equation is related to the Kelvin equation की बात करें तो ये कौन से पर्टिकुलर मेथड से रिलेट करती है. तो जो Kelvin इक्वेशन है वो पोर्ट साइज एनालिसिस के अंदर काम आ रही थी. उसके अंदर एक इक्वेशन थी जिसे सॉल्व करने पे अपने को पार्टिकल का पोर्ट साइज डिटेक्ट हो रहा था. तो इसका आंसर होगा बी, पोर्ट साइज एनालिसिस. क्वेश्चन नंबर 21 इज फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ मेजर टू फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर. अब फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर को मेजर करने के लिए अपन ने कुछ मेथड्स पढ़े थे. पहला मेथड था एंगल ऑफ रिपोज, दूसरा था कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स या कार्स इंडेक्स और हॉर्शर रेशो. अब ये पूछा इनमें से कौन सा मेथड नहीं है, तो ऑब्वियस है द ऑप्शन इज डी, बल्क डेंसिटी इज नॉट यूज्ड टू मेजर द फ्लो प्रॉपर्टी. क्वेश्चन नंबर 22 इज डिराइव्ड प्रॉपर्टी इज. डिराइव्ड प्रॉपर्टी यानी कि वो प्रॉपर्टी जो कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के कारण आई है. फंडामेंटल प्रॉपर्टीज यानी कि पार्टिकल साइज, शेप, सरफेस एरिया एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन, वेट डिस्ट्रीब्यूशन. तो उसके कारण अपने को कौन कौन सी चीजें देखने को मिली थी? डेंसिटी, पोरोसिटी, बल्कीनेस, फ्लो प्रॉपर्टी. तो डिराइव्ड प्रॉपर्टी कौन सी होगी इसमें से? पोरोसिटी, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 23 इज एयर परमिबिलिटी मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डैश ऑफ पाउडर. यानी कि जो एयर परमिबिलिटी मेथड है वो क्या चीज डिटेक्ट करने के काम आ रहा था. तो अपन ने दो मेथड पढ़े थे, एक था पार्टिकल साइज, दूसरा था सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया को डिटेक्ट करने के लिए अपने दो मेथड देखे थे, एडजॉर्प्शन मेथड एंड एयर परमिबिलिटी मेथड. यानी कि जो एयर परमिबिलिटी मेथड है वो सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने के काम आएगा. ऑप्शन है डी. क्वेश्चन नंबर 24 इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क डेंसिटी इज नोन एज. तो ऑप्शन है ए पोरोसिटी, बी बोथ ए एंड सी, सी है बल्कीनेस एंड डी है नन ऑफ द अबव. तो अगर आप बल्कीनेस की डेफिनेशन को याद करें प्रीवियस वीडियोस में तो मैंने आपको कहा था बल्कीनेस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क डेंसिटी. तो आंसर होगा इसका सी, बल्कीनेस. क्वेश्चन नंबर 25 इज सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल पार्टिकल इज. यानी कि जो स्फेरिकल पार्टिकल है उसका सरफेस एरिया क्या होगा. तो जो सरफेस एरिया है, जो एरिया है अपने उसको डायमीटर के इक्विवेलेंट माना था, तो ऑब्वियस आर है, उसकी जगह डी आएगा. उसके अलावा जो भी सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर. तो स्फेरिकल के लिए क्या हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर. आंसर हो जाएगा पाई डी स्क्वायर. वही अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिले कि सरफेस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल क्या होगा, तो क्या था? पाई डी क्यूब अपॉन 6. क्वेश्चन नंबर 26 इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज. वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कौन इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा था? तो अगर अपन याद करें मेथड टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज, उसमें अपन ने 4 मेथड पढ़े थे. फर्स्ट मेथड इज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सेकंड इज सेडिमेंटेशन, थर्ड वन इज सीविंग एंड फोर्थ वन इज कंडक्टिविटी मेथड और काउंटर मेथड, जो स्पेसिफाइडली पार्टिकल का वॉल्यूम मेजर करने के काम आ रहा था. तो आंसर क्या होगा? बी, काउंटर मेथड. ये 3-4 नामों से आपको देखने को मिल सकता है. काउंटर भी पूछ सकते हैं, पार्टिकल वॉल्यूम मेजरमेंट्स भी पूछ सकते हैं, और या फिर कंडक्टिविटी मेथड से भी पूछा जा सकता है. तो हियर आर द आंसर. पोर्ट साइज एनालिसिस, बल्क डेंसिटी इज नॉट रिलेटेड टू फ्लो प्रॉपर्टी, पोरोसिटी इज डिराइव्ड प्रॉपर्टी, सरफेस एरिया इज कैलकुलेटेड बाय एयर परमिबिलिटी मेथड, बल्कीनेस इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क डेंसिटी, पाई डी स्क्वायर इज अ surface area of spherical particle and counter method is used to determine the particle volume. I hope आप सबके भी आंसर सही होंगे. Okay, the next question is question number 27. In this, which of the following method is used to determine the surface area of particle? यानी कि इनमें से कौन सा मेथड है जो सरफेस एरिया को डिटेक्ट करने के काम आता है? अपन ने पढ़ा था कि सरफेस एरिया को डिटेक्ट करने के लिए दो मेथड यूज आते हैं, एडजॉर्प्शन एंड एयर परमिबिलिटी मेथड. तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस में है वो यस डी, एडजॉर्प्शन मेथड. तो आंसर होगा इसका डी, एडजॉर्प्शन मेथड. क्वेश्चन नंबर 28 इज डैश शेप पार्टिकल हैव द मिनिमम सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम. यानी कि इनमें से कौन सा पार्टिकल है जिसकी सबसे कम सरफेस एरिया होगी. अगर अपन बात करें सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? तो सरफेस एरिया में जैसे कि सपोज एक स्फेरिकल पार्टिकल है और एक इरेगुलर पार्टिकल है, तो इसकी एक जगह से दूसरी जगह की कई दूरी, उसका डायमीटर ही उसका सरफेस एरिया है.
तो सबसे आसानी से आप किस में दूरी तय कर सकते हो, जो बहुत ही स्मूथ हो यानी कि स्फेरिकल इन शेप हो। तो आंसर होगा इसका सी, स्फेरिकल पार्टिकल हैव द मिनिमम सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 29 इज बल्कीनेस डैश विथ डिक्रीज इन पार्टिकल, यानी कि बल्कीनेस के साथ क्या होता है जब पार्टिकल साइज को कम किया जाता है। अब पार्टिकल साइज जितना कम करेंगे यानी कि उसकी पोरोसिटी उतनी ही कम होगी, बल्क डेंसिटी उतनी ही कम होगी, तो जो बल्कीनेस है वो क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है बल्कीनेस इज रेसिप्रोकल टू बल्क डेंसिटी, तो आंसर इज इंक्रीज्ड। क्वेश्चन नंबर 30 इज a sample of powder with true density 3 gram per centimeter cube and 100 gram weight have bulk volume of 80.33 centimeter cube. When placed in 100 ml granulated cylinder, calculate the porosity. यानी कि अगर ये मान है इस सैंपल के अंदर तो पोरोसिटी ऑफ सैंपल क्या होगी। ऑप्शन है 0.41, 0.31, 0.58 एंड 0.25। तो अगर अपन फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कैसे निकलेगा, वेट अपॉन डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी। तो आपने निकाली तो आपके पास क्या आया 100/3, 33.3 सेंटीमीटर। और जैसे ही आपने वॉइड स्पेस निकाली तो वॉइड स्पेस यानी कि उसकी बल्क वॉल्यूम माइनस उसकी जो ट्रू वॉल्यूम है वो कितनी थी, अभी ये जो अपन ने कैलकुलेट की 33, तो आंसर होगा 80 माइनस 33 अपॉन उसकी बल्क वॉल्यूम अगेन 80। तो जब आप उसको सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.41। मैंने आगे नेक्स्ट इस पूरे को डिस्कस करके दिया है। आंसर है ए 0.41 पोरोसिटी। क्वेश्चन नंबर 31 इज विच रेंज ऑफ पार्टिकल मेजर बाय ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी की अगर अपन बात करें तो डिफरेंट रेंज थी, या पार्टिकल साइज के बारे में बात करें तो अपन ने बात की थी कि 4 तरीके के मेथड से पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के, उन सब के अंदर डिफरेंट रेंजेस हैं कि इस मेथड से आप इस तक की रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में कौन सी रेंज में बात की जा सकती है। तो अगर आपको याद हो तो मेथड में अपने देखा था कि जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है वो 0.2 से 100 माइक्रोमीटर की बात कर रही थी। सीमिंग रेंज है जो कि 40 से 9500 माइक्रोमीटर को डिटेक्ट कर रहा था। सेडिमेंटेशन मेथड 0.08 से 300 माइक्रोमीटर को डिटेक्ट कर रहा था। एंड जो पार्टिकल वॉल्यूम मेजरमेंट या काउंटर मेथड था वो 0.5 से 300 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज को कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा था। तो आंसर क्या होगा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का 0.2 to 100 माइक्रोमीटर। Question number 32 is one of the following ingredient improve the flow property of granule is। इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट है जो कि फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने में काम आता है। तो अगर अपन डेफिनेशंस की बात करें तो ग्लाइडेंट इज डिफाइंड एज द एजेंट्स व्हिच इंप्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो आंसर क्या होगा इसका ए ग्लाइडेंट। ऑप्शंस आर एडसॉर्प्शन मेथड, स्फेरिकल हैव द मिनिमम सरफेस एरिया, बल्कीनेस इंक्रीजेस विद डिक्रीज द पार्टिकल साइज एंड 0.41। Optical microscopy is divided in range of 0.2 to 100 micrometer and glidant increase the flow property of powder or granules. Questions are porosity of porous powder can be defined as, यानी कि जो porosity है porous powder की उसका फॉर्मूला क्या रहेगा। ऑप्शन है बल्क अपॉन वॉइड, वॉइड वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम, ट्रू वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम एंड बल्क वॉल्यूम अपॉन ट्रू वॉल्यूम। तो ऑब्वियस है जब बात पोरोसिटी की है तो यहाँ पे वॉइड तो आएगा ही आएगा। तो वॉइड वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम इज यूज टू डिटरमाइन द पोरोसिटी ऑफ पोरस पाउडर। आपको इस तरीके से भी मिल सकता है और आपको ये भी मिल सकता है बल्क डेंसिटी माइनस डायरेक्ट डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी, दोनों ही सही हैं। Which of the following equipment is used to determine the total surface area of powder? Options are counter, Anderson pipette, Shakes box and sorpometer। तो बाकी सारे मेथड पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के काम आते हैं, वाइल जो सॉप्सोमीटर है वो सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने के काम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 इज स्टोक्स लॉ कैन नॉट बी यूज्ड इफ रिमोट्स नंबर इज मोर देन। तो अपन ने रिमोट्स नंबर के अंदर पढ़ा था कि इसकी जो वैल्यू है वो 0.2 से ज्यादा नहीं होती, तभी जो पार्टिकल्स हैं वो स्टोक्स लॉ को फॉलो कर पाएंगे, एक स्ट्रीम लाइन के अंदर फ्लो कर सकेंगे, वरना क्या होगा जो फ्लो है वो टर्बुलेंट होगा और जो सेडिमेंटेशन मेथड है उसके कारण अपन पार्टिकल साइज को इवोल्यूट नहीं कर पाएंगे। तो आंसर इसका होगा 0.2, नॉट मोर देन 0.2 एंड रिमोट्स नंबर इज यूनिटलेस यूनिट। द टर्म माइक्रोमेटिक्स डिस्कवर्ड बाय, यानी कि जो माइक्रोमेटिक्स हैं को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ऑब्वियस है आंसर है ए डेला वेले। The question which is previously discussed about the porosity is, so answer is here. First of all, we have to determine the volume of particle, so 100/3. Then void space is bulk minus volume of particle, and the porosity is bulk minus true volume upon again bulk is 0.41.
Here the answers: volume void upon bulk is known as porosity. Soptometer is used to calculate surface area. Less than 0.2 is Reynolds numbers. And Della Valle is a scientist who termed the micromagnetic system. Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.